जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 2 और ओआरओपी 1 में जो विसंगतियां हुई हैं, ये रक्षा मंत्रालय के ड्राफ्ट्स और गवर्नमेंट के लेटर से खुलासा हो चुका है। कैसे कैसे विसंगतियां पैदा हुई हैं। ये राजीव बहल है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से ड्राफ्ट्स मंगाए थे और गवर्नमेंट के कुछ लेटर हैं, उससे जानकारी मिली है। कुछ तथ्यात्मक जानकारी ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के संबंध में दी है उन्होंने। उसमें कहा गया है कि ओआरओपी 2 रिवीजन के लिए 2019 में रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी गठित किया जो ओआरओपी 2 के रिवीजन के मेथड को तय करेगी 2019 में, और लागू करने की तौर तरीके खोजेंगी। यानी कि जो 2019 में रक्षा मंत्रालय की कमेटी थी, उसने लागू होने के तौर तरीकों को खोजने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के एक एक प्रतिनिधि थे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के थे। रक्षा मंत्रालय जानता था कि ओआरओपी बेनिफिशियरी और फ्रेश पेंशनर्स के पेंशन में विसंगतियां हैं। बिल्कुल रक्षा मंत्रालय को पता था, इसलिए टर्म्स और रेफरेंस में यह भी जोड़ा गया कि टू अंडरटेक द डिटेल्स एक्सरसाइज एनोमलाइज ऑफ पेंशन बिटवीन ओआरओपी बेनिफिशियरी एंड फ्रेश रिटायरीज। यानी कि यह भी जोड़ा गया। इसका मतलब है कि रक्षा मंत्रालय को पता थी कि जो इसमें ओआरओपी बेनिफिशियरी है और नए फ्रेश रिटायरी हैं, उनमें विसंगतियां होंगी। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि जो पीसीडीए प्रयागराज का भी दौरा किया था, तीनों सेनाओं के, आर्मी, एयरफोर्स के, नेवी के प्रतिनिधि थे, पीसीडीए प्रयागराज का भी दौरा किया था और सारा डाटा ट्रिप्स को मंत्रालय ने शेयर किया। ट्रिप्स को शेयर किया था, लेकिन ट्रिप्स ने केवल पास्ट पेंशनर्स को की अधिक पेंशन को प्रोटेक्ट करने की चिट्ठी लिखने के अतिरिक्त कोई सुझाव नहीं दिया था। जबकि ट्रिप्स इस रिवीजन को पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। यानी कि ये रिवीजन की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं उन्हीं को इसमें पेंशन को प्रोटेक्ट करने की चिट्ठी लिखी थी, नए पेंशनर्स को नहीं लिखी थी। शायद वो ऑफिसर के बढ़ते पेंशन से संतुष्ट थे, यानी कि ऑफिसर की तो बढ़ी रही थी, उससे संतुष्ट थे। जवान जेसीओ उनकी प्राथमिकता में बिल्कुल नहीं थे। आप समझ सकते हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधि थे वो ऑफिसर ही थे और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर थे। तो वो ऑफिसर की पेंशन बढ़ रही थी, इसलिए संतुष्ट थे और उनकी प्राथमिकता में जेसीओ जवान की पेंशन नहीं थी। अभी हम बात कर लेते हैं, ये कमेटी अपने कार्य में लगी हुई थी 7 सीपीसी के प्रथम फार्मूले के तहत पीसीडीए द्वारा डाटा अपडेट करने के में लगा हुआ था, और डाटा मिलने में देरी होने के कारण मंत्रालय ने रक्षा मंत्री जी से अंतरिम आदेश लेकर पुराने फार्मूले से ही रिवीजन के आधार पर फाइनेंशियल बर्डन का आकलन कर रही थी। यानी कि जो पुराना ओआरओपी 1 था, उसी हिसाब से ओआरओपी 2 लागू करने के लिए फार्मूला तैयार कर रही थी, यानी बना रही थी। क्योंकि पीसीडीए में डाटा अपडेट किया जा रहा था, स्पर्श बन रहा था उस समय, और उसी बीच इतना प्रेशर आ गया था कि ओआरओपी 2 लागू करना पड़ा। मंत्रालय ने सेना से भी सभी जवानों के टाइम स्केल प्रमोशन के संबंध में जानकारी मांगी थी कि सभी जवानों का टाइम स्केल प्रमोशन किया जाए कि नहीं किया जाए। ये सब प्रक्रिया चल रही थी कि इसी बीच जनरल सतवीर के नेतृत्व वाला गुट ओआरओपी 1 के रिवीजन के बाद कोर्ट में था। यानी कि ओआरओपी 1 रिवीजन के बाद कोर्ट में था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ओआरओपी के पुराने फार्मूले पर कोर्ट का मोहर लगवाना चाहते थे। यानी कि जो जनरल सतवीर साहब थे वो पुराने फार्मूले पर ही मोहर लगवाना चाहते थे, क्योंकि जेसीओ ओआर से संबंधित कागज भेजने के बावजूद भी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं था। मतलब कोर्ट ने उसमें सुनना भी नहीं पसंद किया। जो जेसीओ ओआर के कागज थे उसको देखना भी पसंद नहीं किया, और ना ही अन्य फैक्ट जवानों जेसीओ के संबंध में रखे गए। जो सतवीर साहब केस लड़ रहे थे, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि वो जवान और जेसीओ के फैक्ट भी नहीं रख रहे थे। जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि केवल जेसीओ ऑफिसर के ही फैक्ट रख रहे थे, जवान जेसीओ के कोई फैक्ट नहीं रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ने ओआरओपी फार्मूले को सही पाया। सुप्रीम कोर्ट ने
जब देखा कि ऑफिसर का पेंशन बढ़ोतरी हो रही है तो उसने ओआरओपी के फार्मूले को सही पाया। एक तरह से ऑफिसर लॉबी ने ओआरओपी पुराने फार्मूले से ही पुनः रिवाइज करने के लिए सरकार को मजबूर किया और सारा फायदा अधिकारी पुनः ले गए। अब आप समझ सकते हैं कि कोर्ट भी सहमत हो गया जैसे ही सतवी साहब ने दिया अपना पूरे कागज दिखाए, लेकिन जवानों के बारे में कोई कागज नहीं दिखाए गए। ओआरओपी 2 टेबल का अध्ययन से यह जानकारी हुई कि 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अधिकतम या अधिकतम के करीब करीब सभी अधिकारी पहुंच गए। अब समझ सकते हैं जैसे ही 7 सीपीसी ओआरओपी टेबल देखेंगे पे मैट्रिक्स के हिसाब से मैक्सिमम पर पहुंच गए सभी अधिकारी। 2012 में पूर्व और वर्तमान में पेंशनर्स का अंतर कम करने के लिए पेंशन निर्धारण नोशनल मैक्सिमम रैंक और रैंक वेटेज के आधार पर हुआ था। ओआरओपी की पॉलिसी भी इसीलिए लाई गई थी कि नए और पुराने पेंशनर्स के बीच में कोई अंतर ना रहे। अभी तक हमें यही बताया गया कि ओआरओपी का मतलब है कि जो नए पेंशनर्स हैं उनके साथ में पुराने पेंशनर्स की पेंशन बराबर हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ अलग। ओआरओपी 1 में के संबंध में रक्षा मंत्रालय में पहले जवान जेसीओ के हित में प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा गया और उसमें रैंक वेटेज के साथ में जेसीओ वार का 2013 में गए मैक्सिमम पेंशन पर आधारित था। लेकिन पहले 2013 में जो गए थे मैक्सिमम पेंशन पर आधारित था। आपकी जानकारी के लिए नोटिंग सीट का भी इसमें संलग्न किया गया है। जो नोटिंग सीट उसमें दी गई थी मैक्सिमम और मिनिमम का, आप ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है पूरी जानकारी कि 2013 में जो गए थे पेंशनर्स उनको मैक्सिमम पर जेसीओआर को निर्धारित करना था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं दूसरी बात इसमें कही गई है, लेकिन इससे सरकार का बजट ज्यादा हो रहा था। जब मैक्सिमम देने की बात आई तो सरकार का बजट ज्यादा हो रहा था। खर्चा कम करने के लिए जेसीओ जवान को ही बल का बकरा बनाया गया और रैंक वेटेज को ना माना गया और ना ही दिया गया। मैक्सिमम के स्थान पर एवरेज किया गया। एवरेज होने से हमें यह नुकसान हुआ कि हमारी पेंशन, जो नए पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कम हो गई। साथ में आउट ऑफ टर्म्स प्रमोशन, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, डायरेक्ट एंट्री इन हायर रैंक के पेंशन के आंकड़े को रिवीजन में शामिल नहीं किया गया, यानी कि इसमें भी हायर रैंक के पेंशन को भी शामिल नहीं किया गया, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट को भी शामिल नहीं किया गया। ओआरओपी का एक और इसमें बताया